हाय दोस्तों, जरा सोचो कि आपको एक ऐसी रिमोट मिल जाए जिससे कि आप किसी भी चीज को कंट्रोल कर सकते हो। कुछ ऐसा ही रिमोट मिल जाता है हमारे मूवी के लीड कैरेक्टर माइकल को। उसके बाद माइकल उस रिमोट से क्या क्या चीज को कंट्रोल करता है, चलिए देखते हैं आज की इस मूवी में। मूवी की शुरुआत माइकल के एक छोटी सी परिवार से होती है जिसमें उसकी बीवी डोरा और उसके दो बच्चे समंथा और केविन है। माइकल एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करता है जिससे कि उसका बॉस उसे बहुत काम देता है और इसी कारण माइकल को कभी भी समय नहीं मिलता है जिससे कि वो अपने परिवार को थोड़ा भी समय नहीं देता है और इसी कारण माइकल और उसके परिवार के बीच हमेशा अनबन होती रहती है। अब दूसरी तरफ माइकल का बॉस माइकल को यह ऑफर देता है, अगर माइकल ने इस जापानी डील को पूरा कर लिया तो उसका बॉस उसे प्रमोट कर देगा और यहाँ तक कि उसे अपना बिजनेस पार्टनर भी बना लेगा। अब इसके बाद माइकल के ऊपर बहुत ज्यादा काम का प्रेशर आ जाता है और वो टीवी देखने के लिए एक रिमोट को लेता है, लेकिन वो रिमोट एक खिलौने की होती है और एक छोटी सी जहाज उसके सर में टक्कर मारती है, जिससे कि माइकल गुस्सा हो जाता है और एक यूनिवर्सल रिमोट खोजने लगता है। यूनिवर्सल रिमोट का यह खासियत होती है कि सभी इलेक्ट्रॉनिक चीज को एक ही रिमोट से कंट्रोल किया जा सकता है। अब माइकल उस रिमोट की तलाश में एक मॉल में जाता है और काफी छानबीन करने के बाद भी उसे वह रिमोट नहीं मिलता है, जिससे कि माइकल अब थका हुआ महसूस करता है और वहीं पर रखे एक बेड पर सो जाता है। जिसके बाद माइकल की जब आंखें खुलती है तो वह एक बगल के दुकान में जाता है जहाँ पर उसे एक मूडी नाम का आदमी मिलता है और उसे एक ऐसी रिमोट देता है जिससे कि वो हर एक चीज को एक ही रिमोट से कंट्रोल कर सकता है। और साथ में मूडी माइकल से कहता है कि मैं इस रिमोट को तुम्हें फ्री में दे रहा हूँ, लेकिन अगर तुमने इस रिमोट को मुझे दोबारा लौटानी चाहिए तो मैं इस रिमोट को तुमसे कभी भी नहीं लूंगा। अब माइकल यह सोचता है कि फ्री में दिया हुआ चीज मुझे लौटानी क्यों है और यह सोचकर वहाँ से उस रिमोट को लेकर चल देता है। अब माइकल अपने बेसमेंट में अपने काम को कर रहा होता है, तभी उसका कुत्ता उसके पास आकर भौंकने लगता है। अब माइकल उस कुत्ते को हटाने की बार बार कोशिश करता है, लेकिन कुत्ता जब वहाँ से नहीं हटता तो माइकल रिमोट की वॉल्यूम को कम कर देता है और वह देखता है कि कुत्ते की वॉल्यूम पूरी तरह से 0 हो गया है। लेकिन माइकल को इस बातों पर विश्वास नहीं होता और वह नशे में यह समझकर सभी चीजें भूल जाता है। अब अगली सुबह माइकल और माइकल की पत्नी के बीच बहस हो जाती है और इसी बीच माइकल के हाथों से रिमोट का पॉज बटन प्रेस हो जाता है और जिसके बाद हम देखते हैं कि माइकल की पत्नी वहीं पर स्टॉप हो जाती है। अब माइकल उस रिमोट को लेकर मूडी के पास जाता है और उसे कहता है कि यार तुमने सच में मुझे जादुई रिमोट दे दिया। अब मूडी उसे कहता है कि यह एक यूनिवर्सल रिमोट है जिससे कि तुम किसी भी चीज को कंट्रोल कर सकते हो और यहाँ तक कि अपने लाइफ को भी कंट्रोल कर सकते हो। इसी बीच मूडी माइकल से मेनू बटन प्रेस करने को कहता है और जब माइकल मेनू बटन प्रेस करता है तो वे दोनों माइकल के जन्म के समय चले जाते हैं। जिसके बाद माइकल अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल खेलता हुआ अपने आप को देखता है और इसी के साथ बहुत सारी पुरानी चीजें देखने के बाद वे फिर से प्रेजेंट में चले आते हैं और लास्ट में मूडी माइकल को अपना कार्ड देता है और उसे कहता है कि तुम्हें किसी भी चीज को पूछनी हो तो इस नंबर पर कॉल कर सकते हो। अब माइकल अपने बॉस के पास जाता है जहाँ पर उसके बॉस माइकल से कहता है कि अगर तुमने उस प्रोजेक्ट को पूरा कर लिया है तो यह खुशखबरी है, लेकिन अगर तुमने उस प्रोजेक्ट को पूरा नहीं किया है तो तुम अपना दूसरा नौकरी तलाश लेना। अब माइकल बहुत सारा काम का बोझ लेकर अपने घर आता है, लेकिन इसी बीच उसके मॉम डैड उसके घर आए होते हैं। अब माइकल इन सभी के साथ समय नहीं बिताना चाहता है और रिमोट का फास्ट फॉरवर्ड बटन दबाकर इन सभी चीजों को स्किप कर देता है और इसी के साथ माइकल रात को अपने आप को अकेला में अपने प्रोजेक्ट पर काम करते हुए पाता है। तभी उसके पत्नी माइकल के पास आती है और उसे कहती है कि तुम्हें अपने पिता से किया हुआ वादा याद है ना। लेकिन माइकल को यहाँ पर कुछ भी याद नहीं होता है कि उसने अपने पिता से क्या वादा किया है, इसीलिए वह फिर से मूडी को कॉल करता है और मूडी उसे बताता है कि तुम जब अपने लाइफ को फास्ट फॉरवर्ड करते हो तो अपने काम को तो कर लेते हो, लेकिन इसी बीच अपने आसपास रहने वाले लोगों से बातें करते होगे और कभी कभी कोई चीज भूल जाते होगे। अब अगली सुबह माइकल अपने कंपनी में काम करने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन रास्ते में उसे काफी ट्रैफिक का सामना करना पड़ता है, जिससे कि माइकल रिमोट का फास्ट फॉरवर्ड बटन को प्रेस करता है और जल्द से ऑफिस पहुंच जाता है।
अब माइकल को अगले दिन उन जापानी लोगों के साथ डील होती है जिससे कि पूरा करके वो अपने बॉस का पार्टनर बन सकता है। वे जापानी लोग अलग हटकर बातें कर रहे होते हैं, इसीलिए माइकल अपने रिमोट का वॉल्यूम तेज कर देता है और अपने रिमोट में लैंग्वेज सेट करके उन जापानी लोगों की बातें को सुन लेता है। अब जब जापानी लोगों की माइकल और उसके बॉस के साथ मीटिंग होती है तो माइकल उन्हीं के हिसाब से काम करता है, जिससे कि माइकल को वो डील मिल जाती है और माइकल बहुत ज्यादा खुश होता है। माइकल अपने घर जाता है और अपने पत्नी को एक बैग गिफ्ट करता है। अब माइकल मोडी से मिलता है और उसे कहता है कि वो अपने लाइफ को 3 महीने के लिए फास्ट फॉरवर्ड करना चाहता है, लेकिन मोडी उसे ऐसा न करने को कहता है। लेकिन माइकल अपने जिद पर अड़ जाता है और अपने रिमोट से अपने लाइफ को 3 महीने के लिए फास्ट फॉरवर्ड कर देता है। अब अगली सीन में माइकल को हम अपने उसके बॉस के साथ देखते हैं, जहाँ पर उसे प्रमोशन मिल चुका है, लेकिन वो अपने बॉस का पार्टनर नहीं बना है। माइकल को ऐसा होने में 2 साल का समय लग चुका है और माइकल अपना 2 साल गंवा चुका है। माइकल अपने घर आता है और अपने पत्नी और बेटों से मिलता है, जहाँ पर उसके बेटे बेटी 2 साल बड़े हो चुके हैं। अब यहाँ पर माइकल अपनी 2 साल फ्री में गंवा चुका है, इसीलिए वो मूडी को कॉल करता है। उससे पूछता है कि उसने अपने लाइफ को फास्ट फॉरवर्ड किया ही नहीं, लेकिन फिर भी उसके रिमोट से उसके लाइफ के 2 साल फास्ट फॉरवर्ड हो गए। और मूडी उसे बताता है कि माइकल कई पलों को फास्ट फॉरवर्ड कर जिया है और इसीलिए वो रिमोट ऑटोमेटिक हो गया और माइकल को कुछ पता ही नहीं चला। अब माइकल उस रिमोट को मूडी को देता है तो मूडी उस रिमोट को लेने से मना कर देता है, जिसके बाद माइकल उस रिमोट को अपने पैरों से कुचलता है, लेकिन फिर भी वो रिमोट उसके पास से नहीं हटता है। यानी रिमोट को फेंक देने के बाद भी रिमोट माइकल के पास ही रहता है। अब माइकल अगली सुबह रिमोट कहीं फास्ट फॉरवर्ड न हो जाए इसीलिए वो बिन नहाए ही अपने कंपनी में चला जाता है। उसका बॉस उसे पूछता है तो माइकल कोई उल्टी पुल्टी बातें उसे बता देता है, जिससे कि उसका बॉस और भी ज्यादा खुश हो जाता है। अब उसका बॉस माइकल से कहता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ छुट्टी बिताने के लिए यहाँ से दूर जा रहा है। अब माइकल को उसके कंपनी को संभालना है और माइकल अगर अच्छी तरह से काम करता रहा तो इस कंपनी का नेक्स्ट सीईओ वही होगा, जिससे कि माइकल बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन तभी उसका रिमोट का फास्ट फॉरवर्ड बटन ऑन हो जाता है, जिसके बाद हम माइकल को देखते हैं जो कि बहुत मोटा हो चुका है और उसका बेटा भी अब मोटा हो चुका है। लेकिन खुशखबरी यह है कि माइकल इस कंपनी का सीईओ बन चुका है और माइकल को सीईओ बनने में लगभग 10 साल का समय लग चुके हैं। अब माइकल अपनी गार्डन में अपनी पत्नी से मिलता है, जहाँ पर उसकी पत्नी अपने बच्चों को नए भविष्य के लिए दूसरे आदमी से शादी कर ली है, जिससे कि माइकल बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और ये सभी गलती मूडी को ही देता है। और मूडी माइकल के पास आता है, उसे बताता है कि माइकल को जब भी अपने परिवार और काम के बीच चुनाव करने का अवसर मिला तो माइकल ने अपने काम को चुना और परिवार को छोड़ा, और माइकल के साथ जो भी हुआ है उसका खुद जिम्मेदार माइकल ही है। लेकिन तभी वहाँ पर उसकी एक्स वाइफ का कुत्ता आ जाता है और माइकल पर हमला बोल देता है, जिसके बाद माइकल वहीं पर गिर जाता है और उसके सर में चोट लगती है। और इसी के साथ माइकल को हम हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ पर उसकी चर्बी पूरी तरह से गायब हो चुकी होती है और उसका पेट लटक रहा होता है। माइकल की एक्स वाइफ यहाँ पर आती है और वह माइकल को बताती है कि माइकल को कैंसर हो गया था और इसीलिए माइकल मोटा हो गया था। अब माइकल पूरी तरह से ठीक हो गया है, लेकिन उसे ठीक होने में 6 वर्ष का समय लगा है। अब माइकल यहाँ पर समझ जाता है कि उसके 6 साल अब और भी गए। अब माइकल अपनी कंपनी में जाता है, जहाँ पर वह कंपनी का मालिक बन चुका है और उसका बेटा उस कंपनी को चलाने में उसे हेल्प करता है। अब माइकल अपने बेटे से कहता है कि उसे अपने पिताजी से मिलना है, जहाँ पर उसका बेटा उसे बताता है कि उसके पिताजी को मरे हुए कई वर्ष बीत चुके हैं। अब माइकल अपने पिताजी के कब्र के पास जाता है, जहाँ पर मूडी आ जाता है। अब माइकल अपने पिताजी को मरे हुए समय को देखना चाहता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता है। तो मूडी उसे बताता है कि तुम ऐसा इसीलिए नहीं कर पा रहे हो क्योंकि तुम्हारे पिताजी के मरते वक्त तुम वहाँ पर नहीं थे। और साथ में मूडी यह भी कहता है कि उसके पिताजी को ले जाते वक्त मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ। अब माइकल उससे पूछता है कि तुम ये क्या कह रहे हो। और मूडी उसे बताता है कि मैं एक एंजल हूँ जो मरे हुए आत्माओं को ले जाता हूँ, जिससे कि माइकल बहुत ज्यादा डर जाता है और रिमोट का फास्ट फॉरवर्ड बटन दबाकर और भी आगे चला जाता है। अब माइकल अपने बेटे की शादी में पहुंचता है, जहां पर वो स्पीच देता है और अपनी एक्स वाइफ के साथ डांस करता है। लेकिन इसी बीच उसे हार्ट अटैक आ जाती है और हम माइकल को एक हॉस्पिटल में देखते हैं, जहां पर उसका बेटा और बेटी दोनों होते हैं। माइकल अपने बेटे से पूछता है कि तुम हनीमून पर नहीं गए, जहां पर उसका बेटा उसे कहता है कि उसे बहुत ज्यादा काम है और बाद में वो हनीमून पर जाएगा। इसी के साथ वे दोनों यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन माइकल
वहाँ पर अपने बेड से उठता है और अपने बेटे के पीछा करने लगता है। माइकल हॉस्पिटल से बाहर निकलता है जहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश हो रही होती है, लेकिन तभी माइकल का बेटा उसे देख लेता है और उसके साथ कई लोग माइकल के पास आते हैं। माइकल अपने बेटे को समझाता है कि अपने काम और परिवार के बीच वो हमेशा परिवार को समय दे, क्योंकि उसने ऐसा नहीं किया और उसके साथ ऐसा हो गया। तभी वहाँ पर मूडी आ जाता है और माइकल की आत्मा को लेकर वहाँ से चला जाता है। इसी के साथ हम माइकल को फिर से देखते हैं जो कि उसी दुकान के बेड पर सोया होता है और ये सभी माइकल के सपने होते हैं। माइकल अपने चेहरे को देखता है जो कि बिल्कुल जवान होता है। माइकल यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसे परिवार का मतलब समझ में आ गया है। वो अपने घर जाता है, अपने मॉम डैड से मिलता है और माइकल अपने परिवार के साथ समय बिताने लगता है और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है।